अब्बू रोड से हम चले हैं अभी जम्मू तवी के तरफ। जम्मू तवी हम 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1:30 बजे की ट्रेन थी हमारी अब्बू रोड से, और कल दोपहर के 1:30 बजे हम जम्मू तवी पहुंच जाएंगे। वहां से ऑब्वियस सी बात है हम कटरा जाएंगे। कटरा में वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। पहला एक्सपीरियंस है हमारा, तो पहले कभी नहीं गए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आप सबको दिखाऊँगी कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे आप सब ने देखा ही रहेगा, बहुत सारे यूट्यूब बन चुके हैं वैष्णो देवी जी के ऊपर, पर ये मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करूँगी। शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी भी ये पहली यात्रा है वैष्णो देवी जी की तरफ, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। दिसंबर का महीना है, देखते हैं कैसा रहता है। बने रहिए तब तक। जय माता दी। अगली सुबह सूर्योदय को देखते देखते पता ही नहीं चला कब हम अबू रोड से जालंधर पहुंच गए और फिर जम्मू तवी पहुंच गए। जम्मू तवी स्टेशन के बाहर आपको इजीली टैक्सी स्टैंड दिख जाती है और वहां से टैक्सी अवेलेबल भी हो जाती है। टैक्सी लेके हम आगे कटरा की ओर निकल पड़े। हमारी ट्रेन जम्मू तक ही थी, इसीलिए हमने जम्मू से टैक्सी किया कटरा के लिए। कटरा पहुंचने के लिए हमें 1-1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये 45 किलोमीटर्स है। बस स्टैंड है ये राइट साइड पे। नहीं, बस स्टैंड का दिया हुआ है। बस स्टैंड का जहाँ से अभी ये इलेक्ट्रिक ऑटो है ना, हिल शुरू हो जाएगी ना। हाँ जी मैम, ये लेफ्ट साइड पे पूरी सिटी आ गई ना आगे से मैं आपको। अच्छा, यहाँ से नीचे जाके काली माता जी का मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी की महत्ता है ना। जम्मू में घूमने जैसा क्या क्या है मैम? पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। पाकिस्तान का बॉर्डर किधर है? ये आरएसपुरा के आगे सुचेतगढ़ बॉर्डर पड़ता है। अच्छा, जम्मू से कोई 35 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन उधर जाने देते हैं। हाँ जी, इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, लोग घूमते हैं। सैटरडे संडे वहाँ पे परेड होती है। कटरा पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और उसके बाद आती है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और उसके बाद अगर आप फ्लाइट से आना चाहे जम्मू तवी एयरपोर्ट भी नज़दीक है, जो कि 45 किलोमीटर है कटरा से। ये जम्मू तवी सामने है काली माता जी का मंदिर, वो किला दिख। फ्लाईओवर किधर जाएगा? श्रीनगर? हाँ जी, ये आगे रोड के साथ टच होगा ना। हाँ, जो पहले सीधा जाएगा श्रीनगर बंदरगाह, और यहाँ पे लेफ्ट में कटरा। कटरा पहुंचने ही वाले हैं, और यहीं से हमको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, जहां पे माँ वैष्णो देवी का दरबार है। कटरा सिटी में हमने एंटर कर ली है। अभी कटरा मार्केट से होते हुए हम अपने होटल के तरफ जाएंगे। ये कटरा का मेन बाजार है ना। ये यहाँ से आपने चले जाना है दर्शन करने, ठीक है? यहाँ से? हाँ, 1 मिनट में गाड़ी का नंबर लिखवा के। जो यहाँ पे भी है, जस्ट 2 मिनट का ही रास्ता है, ज्यादा नहीं है। ये सामने निहार का है। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी यात्रा पर्ची निकलती है जी मैम, मेन यही है। अच्छा, एकोमोडेशन कटरा में हमने निहारिका कॉम्प्लेक्स में बुक किया था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से, और ये निहारिका कॉम्प्लेक्स का मेन गेट से अंदर होते हुए हम जा रहे हैं। पहुँचते पहुँचते हमको शाम के 4 बज गए हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स का डबल बेड AC रूम हमने बुक किया था श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से, और ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है। ये वॉशरूम है, बड़ा है वॉशरूम। इन्होंने सोप नहीं दिया है, पता नहीं, मुझे नीचे जाके सोप मांगना पड़ेगा। तो रूम कुछ इस तरह सा है, डबल बेड AC रूम। यहाँ पे हमने लगेज रखा है तो थोड़ा सा मेसी है, क्योंकि हमने अभी अभी चेक इन किया है, और यहाँ से विंडो से आपको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन भी होते हैं। ये गैलरी भी दिया हुआ है, बालकनी है, ऐसा कुछ दिखता है। बालकनी से हमारा त्रिकुटा पर्वत वहाँ पे देख सकते हैं। माता रानी का जो भवन त्रिकुटा पर्वत, यही वो ट्रेकिंग रास्ता है जहाँ से हम माता रानी के दर्शन करते हैं।
और निहारिका कॉम्प्लेक्स के बालकनी के ठीक सामने आपको ये सुंदर सा त्रिकुटा पर्वत भी नज़र आता है। ये नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह है। वो शायद अन्नपूर्णा भोजनालय है। यहाँ पे सिद्धिरात्रि भोजनालय और अन्नपूर्णा भोजनालय है। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे। ठंड बहुत है। मैं आपको जैसे जैसे आता है वैसे वैसे दिखाती हूँ आपको। जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ट्रेकिंग का रास्ता भी हमें नज़र आ रहा है जो माँ वैष्णो देवी भवन तक जाती है। ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हम ठहरे। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है निहारिका कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए रेट भी दिए हुए हैं। मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग किया था इसमें। ऊपर भोजनालय भी है सिद्धिदात्री, वहाँ पे भी आप खाने की व्यवस्था है। हम अभी अन्नपूर्णा की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए। कुछ इस तरह से दिखता है निहारिका कॉम्प्लेक्स। बताया गया कि यहाँ पे यात्रा पर्ची काउंटर भी है, वो थोड़ा देर में हम ढूंढते हैं। पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हम कल से ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। 24 घंटे के सफ़र का, हमने खाया भी कुछ नहीं। अन्नपूर्णा भोजनालय की तरफ चलते हैं और उधर खान पान ग्रहण करते हैं। ये कैफ़े कॉफ़ी डे भी है। ये देखिए अन्नपूर्णा भोजनालय। बाहर जाएंगे तो बस स्टैंड सब कुछ है, मेन मार्केट भी नज़दीक ही है। अन्नपूर्णा भोजनालय का मेन्यू कुछ इस तरह से है। काफ़ी रेट्स रिजनेबल है जो निहारिका में है। डॉर्मेट्री की सुविधा भी है निहारिका में। अन्नपूर्णा भोजनालय में अभी हमने ग्रहण नहीं किया। हम अभी सिद्धिदात्री में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फिलहाल नाश्ता ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। 7 बजे के बाद डिनर है। तो वैसे राजमा चावल है अवेलेबल, पर हम सिद्धिदात्री भोजनालय में भी जाके एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। तो निहारिका का रिसेप्शन से होते हुए हम सिद्धिदात्री की ओर जाएंगे। कुछ इस तरह से दिखता है निहारिका का रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे हमने पर्ची कटा ली। हम नाश्ता करने वाले हैं अभी। काफ़ी रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे। यहाँ से जाते हम सिद्धिदात्री भोजनालय में नाश्ता करने वाले हैं और कुछ इस तरह से दिखता है। हमारी चाय और कॉफ़ी आ गई है। ये क्या है? ये आलू बोंडा और सैंडविच लिया इन्होंने। और यहाँ से देखिए त्रिकुटा पर्वत हमें नज़र आ रही है। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, रात को डिनर भी करनी है। कटरा में कहीं पे भी चले जाए आपको बिना प्याज लहसुन के खाना ही सर्व होती है। तो बिल्कुल निहारिका के सामने ही यहाँ पे RFID का काउंटर भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि RFID यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर फॉर इन हाउस पिलग्रिम्स, मतलब जो कि निहारिका में स्टे कर रहे हैं उनके लिए। तो पूछते हैं क्या देख के है? काउंटर है। मंकीज बहुत ज़्यादा यार। जा रहे हैं हम RFID काउंटर की तरफ। ऐसे ट्रेकिंग सुबह शुरू करनी है, पर हम थोड़ा इंक्वायरी करने आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल निहारिका के सामने ये यात्रा पर्ची काउंटर है जो कि सिर्फ निहारिका में जो स्टे करे उनके लिए है। तो हमने पूछ ली। ये काउंटर ओपन होने वाला है सुबह के 5 बजे। तो सुबह 5 बजे हम यहाँ से RFID कार्ड लेके अपनी यात्रा को शुरुआत करेंगे। अभी बजे हैं शाम के 6 और ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। दिसंबर 9 का डेट है आज का दिन। और सच बताऊँ ना, निहारिका में सर्विस उतनी भी अच्छी नहीं है। खाना अच्छा है पर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है उनकी। गवर्नमेंट है ना, श्राइन बोर्ड का है, तो थोड़े से ढीले हैं लोग। पर कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं। तो रूम सर्विस वगैरह अच्छी नहीं है। रूम भी इतने खास नहीं है। यहाँ पे बता दे रही हूँ चुपके से ताकि कोई सुन ना ले। ठीक है, वही बताना था। अभी थोड़ा सा हम बाहर जाके कटरा को देखेंगे। मतलब ये बस स्टैंड है, आई थिंक निहारिका के सामने ही कटरा बस स्टैंड है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ATM भी है। वैसे अंदर भी था ATM, निहारिका के अंदर भी है। ये ICICI बैंक का भी है। मेरे हिसाब से ये कटरा का बस स्टैंड है, एकदम निहारिका के सामने
कटरा का बस स्टैंड है ये। तो ये कटरा का बस स्टैंड है निहारिका के सामने। इस साइड भी, जिस साइड हम मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देना। ये आप अभी हम रुके हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में, और जिन लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुकते हैं उनके लिए RFID अंदर ही बन जाता है। सपोज आप कहीं बाहर रुक रहे हैं तो सामने में बहुत सारा दुकान है, तो वहाँ पे RFID कार्ड बन जाता है। हाँ, तो इस साइड पे भी आपको RFID गाड़ी मिल जाए। मिल जाती है। इस साइड राइट साइड में एक काउंटर है, वहाँ पे भी मिल जाती है यात्रा पर्ची। तो निहारिका के सामने ये प्राइवेट होटल का भी ऑप्शन है। ये होटल त्रिदेव है। देखने में बाहर से तो ठीक ठाक लग रहा है, पर श्राइन बोर्ड का जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है ना, बोलना तो नहीं चाहती, पर रूम सर्विस उतना खास नहीं है। जैसे कि हर चीज़ के लिए उनको बोलना पड़ता है, वो सोप्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। खाना ठीक है निहारिका में, बट आपको अगर निहारिका पसंद नहीं आए ना, तो आप सामने प्राइवेट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, निहारिका में भी जा सकते हैं। ऐसी कुछ इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं जस्ट बता दे रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी माता रानी के इधर आए हैं, थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बाकी ये कटरा का मार्केट है, मैं और ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही हूँ क्योंकि गाड़ियाँ बस इधर उधर जा रही है। थोड़ा सा जाके रेस्ट करना है और सुबह 4-5 बजे हमें उठ के ट्रैकिंग भी स्टार्ट करनी है। तो ठंड काफ़ी है यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं यात्रा शुरू करने के लिए, ज़ोरों शोरों से लगे हैं। एक बात मैं बता दे रही हूँ, हम ATM की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने दिखाया, बाहर भी ATM है निहारिका के पास में। कटरा में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं सिर्फ निहारिका कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। J&K बैंक ATM यहाँ पे है निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखिए, थोड़ा सा बच के रहिएगा, यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर है। देखिए बहुत सारे बंदर घुस रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैमरा ऑफ ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा बता दो ना। प्राचीन गुफा के दर्शन है, वर्चुअल दर्शन होते हैं इसके दौरान, जो प्राचीन गुफा भवन पे बंद रहती है जी। तो वर्चुअल दर्शन करने वाले हैं हम प्राचीन गुफा के। 101 वो भी डोनेशन में जाता है। ओके, 101 रुपया वो भी डोनेशन में जाते हैं। तो हम वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्राचीन गुफा के दर्शन करने वाले हैं। बताना कैसा लगेगा। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, अगर डर लगेगा बता देना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन से आपको ये सुविधा मिल जाती है, जहाँ से आप वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? पूरा नजदीक से दिख रहा है। हाँ, पूरा गुफा का अंदर हो। गुफा के अंदर हो? पानी जा रहा है गुफा के अंदर। हाँ, वो सही तो गुफा है। हाँ। तो प्राचीन गुफा मकर संक्रांति के बाद खुलती है। देखिए, त्रिकुटा पर्वत, माँ वैष्णो देवी जी का पर्वत रात के अंधेरे में कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लगता है। ये ट्रेकिंग मार्ग भी यहाँ से दिख रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है, साथ ही में कटरा शहर भी। कुछ इस तरह से निहारिका कॉम्प्लेक्स का बुफे है। हम डिनर कर रहे हैं, सात्विक खाना है बिना प्याज लहसुन का, काफ़ी स्वादिष्ट भी लग रहा है। तो सुबह के 5 बजे और अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। निहारिका के सामने ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से हम ऑटो लेके आगे जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ताराकोट मार्ग की तरफ। ऑटो हमने हायर कर ली है अभी, सुबह के 5 बजे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। निहारिका से निकल के हम अभी ताराकोट मार्ग की तरफ जा रहे हैं। तो ताराकोट मार्ग की तरफ हम जा रहे हैं। अभी देखिए कितना अंधेरा है, सुबह 5 बजे है। कटरा में ट्रांसपोर्ट के कोई इश्यूज नहीं है, ऑटो सब कुछ 24 घंटा चलती है, क्योंकि यात्रा 24 घंटा चलती है इसीलिए। तो ताराकोट मार्ग तक हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे $200 ना। अच्छा, यहाँ पे ना, ठीक है 200 ना। आते वक्त भी ऑटो मिल जाएगी ना भैया यहाँ से?
ठीक है। तो जय माता दी। यहाँ से मार्ग सेफ है ना, मतलब जा सकते हैं मार्ग से? ठीक। ऑटो वाले अंकल ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया, 200 रुपीज़ चार्ज किया ताराकोट मार्ग के लिए। और राइट साइड में जो रास्ता दिख रहा है वो जा रहा है बाणगंगा वाला रास्ता, और ये है ताराकोट वाला रास्ता। यहाँ पे ऑटो वाली जी ने हमको ड्रॉप किया, हम जाएंगे ताराकोट मार्ग से। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली है। RFID कार्ड भी हमारा बन चुका है। हमने पिछले रात को ही RFID कार्ड बनवा ली थी निहारिका कॉम्प्लेक्स से, जो कि वैलिड है 12 घंटे। जब से आप RFID बनाते हैं 12 घंटे के अंदर शुरू करनी पड़ती है, पर ये डिपेंड करता है आप कौन से डेट को यात्रा शुरू करते हैं। अभी के डेट में तो ये 12 घंटे हैं, पर मुझे नहीं पता कि आगे कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर बदल जाए। पर ताराकोट मार्ग से हमने जर्नी की शुरुआत की है और अभी हम चेकिंग करेंगे, अपने बैग की स्कैनिंग करेंगे यहाँ पे। पर हमें ये नहीं पता है कि हम अपनी आगे की जर्नी कर पा रहे हैं कि नहीं। ताराकोट मार्ग में जाने से पहले हमें थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी या नहीं, इसके लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे। ब्लॉग लंबा हो रहा है, मैं आपको बताऊंगी कि हमारी यात्रा कैसे रहती है, आगे जाके कैसे बनती है। आप उसके लिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।